नमो भैरवरूपाय भैरवाय नमो नमः। नमो भद्रस्वरूपाय जगद आद्य नमो नमः। नमः कल्पस्वरूपाय विकल्पाय नमो नमः। नमः शुद्ध स्वरूपाय सुप्रकाशाय ते नमः। भगवान भैरव को प्रणाम, सभी संत जनों को प्रणाम, तांत्रिक भाइयों को प्रणाम, सभी सिद्धों को प्रणाम, सभी देवताओं को प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए आज मैं भैरव तंत्र में प्रवेश करता हूँ और भैरव दीप दान का महत्व लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। एक बार पार्वती मैया भगवान शिव से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, अगर मेरे भक्त विपत्ति में पड़ जाए, आपत्ति में पड़ जाए तो तत्क्षण क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको मंत्र अनुष्ठान करने का अवसर भी नहीं है, किसी मंत्र तंत्र को करने में समय लगता है, लेकिन तत्क्षण क्या करना चाहिए, आपत्ति से कैसे बचना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, तत्क्षण तो एक ही उपाय है, जो भैरव दीप दान कर लेना चाहिए। दीप का महत्व तो सभी शास्त्रों में वर्णित है, बहुत अधिक वर्णित है। उसमें भैरव दीप दान का महत्व जो है सबसे अधिक कहा गया है। जरा वीडियो को पूरा देखिएगा तो समझ में बात आएगी। अब दीपदान के लिए, भैरव दीपदान के लिए 8 भैरव हैं, 8 भैरव को दीपदान किया जाता है और दिशाएं भी 8 हैं। वैसे दिशाएं तो 10 हैं, लेकिन आकाश और पाताल इसे मैं अभी अवरुद्ध करता हूं और 10 दिशाओं का वर्णित करता हूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके बाद चारों का कोण हो गया तो 8 दिशाएं होते हैं। 8 दिशाओं में भैरव का दीप दान करना चाहिए। कभी भी आपत्ति के समय अगर बड़े से बड़े कार्य का संपादन करना हो तो भैरव दीप दान कर लेना चाहिए। इससे हमारे मन की मनोकामना पूर्ण होती है। अब दीपदान के लिए कहा गया है, जो शुद्ध स्थान में, शुद्ध घर में, चाहे किसी नदी के किनारे, कहीं भी जहाँ पर आपको अनुकूल हो वहाँ पर दीप दान कर सकते हैं। दीप को कभी नीचे नहीं रखा जा सकता है, इसलिए दीप के लिए मान लिया जाए जो कहीं यज्ञ वेदी आप बनाए हैं तो कहते 4 अंगुल ऊपर करके मृतिका का, मिट्टी का पिंडी बनावे। उस पिंडी को कपिला गाय की गोबर से या गाय की गोबर से शुद्ध कर लें और गंगा जल कर लें। उसके बाद दीपदान का सामग्री एकत्रित कर लें, जैसे मांस का मतलब होता है उड़द, दही और कुमकुम, ये मिला लें। उसको एक कटोरे में उसको मिला लीजिए। उसके बाद हो सके तो 8 कलश भी ले लें। अगर तांबे का कलश लें तो अति उत्तम, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा कलश आता है वो कलश ले लें। उस कलश में जल भर दें। जल भरने के बाद उसको 8 दिशाओं में जो हमें दीप दान करना है उस कलश को 8 दिशाओं में स्थापित कर दें। उससे पहले अष्टदल बना लें। अब अष्टदल किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं। अष्टदल आप चावल से भी बना सकते हैं, कुमकुम से बना सकते हैं, हरिद्रा से बना सकते हैं। चावल को आप लाल रंग से रंग दीजिए, ऐसे करके अष्टकमल आप बना लीजिए। उस अष्टकमल के ऊपर घट का स्थापना करें, उसके ऊपर दीप दान करना चाहिए। एक दोने में या क्वार्टर प्लेट ले लीजिए, उसके ऊपर आप इतना वो जो मिला हुआ सामान है, उड़द, दही, कुमकुम जो मिला हुआ है वो रख दें। उसके ऊपर दीप रख दें। उस दीप के लिए मंत्र के लिए बताऊंगा, पहले अष्ट भैरव के बारे में हम लोग श्रवण कर लेते हैं। अष्ट भैरव यानी सर्वप्रथम पूर्व दिशा में जयंती भैरव का पंचोपचार पूजन कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ये जो मंत्र कह रहा हूँ, इस मंत्र से आप उनको बलि प्रदान कहें या दीपक प्रदान कहें कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम उन्हें पूर्व दिशा से प्रारंभ कर लेना चाहिए। ह्रीं जयंती भैरव एहि एहि इमं सौदीप माशान भक्त बलिम गृहान माम रक्ष रक्ष अभिष्टम कुरु कुरु स्वाहा ओम जयंती भैरवाय नमः। पूर्व दिशा में दे दिया। उसके बाद आग्नेय कोण में ह्रीं अघोर भैरव
एहि एहि इमं सौदीपमासान भक्तबलिम गृहान गृहान माम रक्ष रक्ष अभिष्ट कुरु कुरु स्वाहा। ओम अघोर भैरवाय नमः। उसके बाद नैऋत्य कोण में ह्रीं भीषण भैरव एहि एहि इमं सौदीपमाशान भक्तबलिम गृहान गृहान माम रक्ष रक्ष अभिष्टम कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं भीषण भैरवाय नमः। अब पश्चिम दिशा में आ जाइए। ह्रीं असितांग भैरव एहि एहि इमं सौदीपमाशान भक्तबलिम गृहान गृहान माम रक्ष रक्ष अभिष्टम कुरु कुरु स्वाहा। ये पश्चिम दिशा में दीजिए। अब वायव्य कोण में दीजिए। ह्रीं प्रचंड भैरव एहि एहि इमं सौदीपमाशान भक्तबलिम गृहान गृहान माम रक्ष रक्ष अभिष्टम कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं प्रचंड भैरवाय नमः। अब उत्तर दिशा में दीजिए। ह्रीं कराल भैरव एहि एहि इमं सौदीपमाशान भक्तबलिम गृहान गृहान माम रक्ष रक्ष अभिष्टम कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं कराल भैरवाय नमः। अब ईशान कोण में दीजिए। ह्रीं कपाल भैरव एहि एहि इमं सौदीपमाशान भक्तबलिम गृहान गृहान माम रक्ष रक्ष अभिष्टम कुरु कुरु स्वाहा। ह्रीं कपाल भैरवाय नमः। अब दक्षिण दिशा में दीजिए। ह्रीं चामीकार भैरव एहि एहि इमं सौदीपमाशान भक्तबलिम गृहान गृहान माम रक्ष रक्ष अभिष्टम कुरु कुरु स्वाहा। श्री चामीकर भैरवाय नमः। इस तरह से भैरव बाबा को आप अष्टदीप प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद दीप को प्रज्वलित कीजिए। ओम ह्रीं सर्वांग सुंदर्यै नमः कह के एक दीप का मंत्र भी दे देता हूँ। ओम आंग ह्रीं क्रोंग चंग रंग लंग वंग शंग शंग संग होंग ओम छंग संग हंग सह ह्रीं। ओम आंग ह्रीं